डॉक्टर की पत्नी अर्चना राय घोष का हत्यारा निकला घर का ड्राइवर। मास्टरमाइंड ड्राइवर का पहला प्लान फेल हुआ तो दूसरा प्लान बनाया और साथियों के साथ मिलकर कर दी हत्या। ये ड्राइवर है, ये जोसेफ है, ये नीलू है और वो पप्पू है। अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में बस्तर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। जगदलपुर करकापाल निवासी अर्चना घोष की अपने बेडरूम में मिली थी लाश। 100 से अधिक सीसीटीवी एवं मोबाइल नंबरों का विश्लेषण कर आरोपियों को किया गया चिन्हांकित। बस्तर पुलिस द्वारा 48 घंटे के अंदर आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। 5 वर्षों से मृतिका के घर काम कर रहा ड्राइवर ही निकला घटना का मास्टरमाइंड। लूट की नीयत से घर में प्रवेश कर मृतिका द्वारा विरोध करने पर कर दी गई हत्या। ड्राइवर द्वारा अपने 3 साथियों के द्वारा दिया गया घटना को अंजाम। पुलिस अधीक्षक सलभ कुमार सिन्हा के नेतृत्व में बस्तर पुलिस द्वारा आपराधिक तत्वों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई किया जा रहा है। इसी तारतम्य में दिनांक 1 और 2/1/2025 की दरमियानी रात मृतिका अर्चना घोष पति डॉक्टर बासुदेव राय निवासी अनुकूल देव वार्ड करकापाल के अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाने में बस्तर पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। ज्ञात हो कि थाना बोधघाट में प्रार्थी डॉक्टर बासुदेव राय द्वारा अपने पत्नी डॉक्टर अर्चना घोष की घर पर शव मिलने की सूचना पर अपराध पंजीबद्ध कर पुलिस अधीक्षक श्री सलभ कुमार सिन्हा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश्वर नाग के मार्गदर्शन, नगर पुलिस अधीक्षक उदित पुष्कर, आकाश श्रीमाल, प्रशिक्षु अधिकारी गगन कुमार, उप पुलिस अधीक्षिका गीतिका साहू के पर्यवेक्षण में टीम गठित कर विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए बस्तर पुलिस द्वारा घटनास्थल की तत्काल FSL की टीम द्वारा विस्तृत निरीक्षण कराकर सीसीटीवी एवं तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण करना प्रारंभ किया। इस दौरान विवेचना के परिस्थितिजन्य एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मृतिका के ड्राइवर रोहित कश्यप पिता श्री पूरन कश्यप से पूछताछ करने पर 3 अन्य आरोपियों के साथ लूट की नीयत से षड्यंत्र कर अपराध करना स्वीकार किया। चारों आरोपियों से पूछताछ करने पर आरोपियों ने स्वीकार किया कि रोहित कश्यप द्वारा घटना से पूर्व मृतिका के घर 5 वर्षों से चालक का काम कर रहा था, जिसकी वजह से आरोपी को मृतिका की आर्थिक संपन्नता एवं गतिविधियों की संपूर्ण जानकारी थी। आरोपी द्वारा घर में प्रवेश कर लूट करने की योजना तैयार की गई। दिनांक 1/1/2025 की रात्रि 3 आरोपी साथियों द्वारा आरोपी ड्राइवर के बताए अनुरूप घर में प्रवेश किया। इस दौरान घर में मौजूद मृतिका का मोबाइल, कुछ धनराशि एवं जेवरात की लूट करते समय मृतिका की हत्या कर दी गई। दिनांक 6/1/2025 को चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। वहाँ एक सीढ़ी रखी रहती थी, सीढ़ी के माध्यम से सीधे फर्स्ट फ्लोर में ये लोग क्लाइंब किए। बेडरूम के अलावा एक कमरा था, वहाँ पे सर्च किया। वहाँ पे इनको जब ज़्यादा सामान नहीं मिला तो फिर ये लोग बेडरूम पे गए चोरी की नीयत से। वहाँ पे जाते समय इनको जब एहसास हुआ कि महिला पूरी तरीके से नींद में नहीं है और महिला ने कुछ आवाज़ करना जब चालू किया तो इन लोगों ने जा कर के उनके काफ़ी देर तक जो स्ट्रगल हुआ, उनके मुंह में हाथ रख के सांस रोका और फिर इस कारणवश महिला की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात क्योंकि थोड़ा पैनिक में आ गए तो ये लोग वो लेकर के लोग वहाँ से चले गए। इसके पश्चात ये लोग 2 दिन तक अलग अलग रहे और फिर सामान का बंटवारा करके इन लोगों का यहाँ से निकलने का, भागने का प्लान था कि किसी ने गला दबाकर या सांस रोक करके इनकी हत्या की है। तत्काल हम लोगों ने फॉरेंसिक टीम्स को मौके पर बुलाया। फॉरेंसिक जांच मॉर्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया। पोस्टमार्टम की कार्रवाई के दौरान हम लोग लगातार मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, तो तत्काल परिवार को भी संपर्क किया गया, उनसे भी जानकारी ली गई और ये पता श्री वासुदेव राय वो भानपुरी में डॉक्टर हैं। हफ्ते में एक बार घर माह में इनके बेटे की शादी तय की, नवंबर माह में ही उन लोगों के यहाँ संपन्न हुआ था। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए ऐसा की तलाशी ली गई तो हमको जिस कमरे में इनकी लाश मिली थी उस कमरे से ही हमको लगभग 3.25 लाख रुपए कैश बरामद हुए और काफ़ी सारे सोने की ज्वेलरी। लोगों को कुछ ना कुछ अच्छा पैसा, अच्छा हाथ मिल जाएगा। इस प्लानिंग के दौरान इन लोगों ने 2 बार ये भी प्रयास किया कि गाड़ी में जब ये लोग खरीदारी करने जाते हैं तो गाड़ी का पीछा करके इनके पास से वो बैग जो जिसमें कैश रहता है उस बैग को चोरी कर लिया जाए गाड़ी से, लेकिन किसी कारणवश ये पॉसिबल नहीं हो पाया। तो फिर इन लोगों ने फाइनली प्लान बनाया कि हम लोग घर
रोहित घटना वाले दिन वहाँ उपस्थित नहीं था क्योंकि उसको पता था कि सबसे पहला शक उसके ऊपर जाएगा। तो हम लोगों ने इस संदेह के बेसिस पे जोसेफ को बुलाया, जोसेफ को पूछताछ के लिए अपने पास बुलाया और जब उससे पूछताछ की गई, उसकी जब कहानी सुनी गई, उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हमको अपने जो फाइंडिंग थी उससे अलग लगी, तो थोड़ी कड़ाई से फिर उससे पूछताछ की गई। जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो फिर फाइनली उसने ये घटना कारित करना कबूल किया। उसने बता वो मास्टरमाइंड था, इन लोगों ने मिल करके ये पूरे घटना को प्लान किया और 1 तारीख की रात को इस घटना को अंजाम दिया। पूरा घटनाक्रम इस तरीके से है कि रोहित क्योंकि वहाँ पे ड्राइवरी का काम करता था और पूरे इनकी गतिविधियों की भी जानकारी थी कि ये हमेशा जनरली अकेले रहती हैं और अगर कुछ भी इस तरह की घटना कारित करना है तो घर पे आराम से किसी भी समय इस तरह की घटना कारित की जा सकती है। क्योंकि शादी का माहौल था, घर में लगातार खरीदारी हो रही थी, तो इसको ये भी पता था कि घर में कुछ पैसे रहते हैं, साथ साथ सोने चांदी की खरीदारी भी पिछले कुछ महीनों से लगातार चल रही थी। तो इन सब चीज़ों को देख करके क्योंकि रोहित इसका खुद का जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है बहुत